साथियों, कवरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, और ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। साथियों, इस संसार में आप जो चाहें सो पा सकते हैं, लेकिन साथियों इस संसार में जो लोग हैं अधिकतर नीति विरुद्ध हो गए। उन्हें नीति की बात कहने से कोई मतलब नहीं है। अंधे के आगे रोना और अपने दीदे खोना जैसी बात हो रही है। जो लोग धन, राज, पद तथा अहंकार, बल आदि के मद में चूर हों, उनकी समझ में सत्य आता नहीं है। भूखे इंसान को रोटी देना सही है, जो भूखा न हो उसे भोजन परोसने से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मनुष्य खुद ही अपना भला नहीं चाहता हो, उसे सीख देना बेकार है। चिड़िया ने बंदर को सीख दी तो बंदर ने चिड़िया का घर ही उजाड़ दिया। जो आदर देना ही नहीं जानते, उन लोगों से शास्त्र की बातें करें तो पूरी बातें करना ही है, अर्थात समय गंवाना है। आज जो इंसान का मत है वह स्वार्थ में हो गया है। संसार कभी एक मत हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग सही विचारधारा के हो ही नहीं सकते। दोनों तरह की शक्तियां हैं भाई, राक्षसी भी शक्ति है और आसुरी भी शक्ति है और सात्विक भी शक्ति है। सब लोग जानते हैं कि सही और गलत क्या है, फिर भी कुछ लोग इतने उन्माद में भरे होते हैं कि उनकी समझ में अपना भला ही नहीं आता है। ऐसी स्थिति बन रही है कि मूर्ख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले बरंच सम, फूलें भले न बैठ। मूर्खों को कोई कितना ही समझाए, किंतु ऐसे लोग किसी बात को स्वीकार ही नहीं करते। आज का इंसान खुद के विवेक पर न चल करके बैसाखी के सहारे ही अपना जीवन बिता रहा है। अधिकतर लोग स्वार्थ के गुलाम हो चुके हैं। कुछ लोग अपने तर्कों और बहस द्वारा गलत को सही बता करके उसका प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, गलत को ही सही मान रहे हैं। सही बात पर पर्दा डाल करके झूठ के गीत गा रहे हैं। लोग झूठ बोल करके ठगिया नीति का प्रयोग करके भोले वाले लोगों के दिमाग में फितूल भर करके उन्हें लूट रहे हैं। उन सब का सब कुछ छीन रहे हैं। मनुष्य को बुरी आदतों की में गलत डाल करके उन्हें गर्त में डाल रहे हैं। आदमी परिस्थितियों का दास बन रहा है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। डर, भय, चिंता या अनदेखी करने से क्या दिखाई देने वाली चीज़ गायब थोड़ी हो जाएगी। यदि कोई समस्या है या कोई परेशानी है या कोई बात है तो उसका समाधान निकालना जरूरी है। यदि बिल्ली को देख करके तोता अपनी आंखें मीचले मान लो, तो क्या बिल्ली उसे बिना मारे छोड़ेगी? कभी नहीं। ऐसे ही मनुष्य को अपनी युक्ति या तजवीज़ से काम लेकर के उस स्थिति पर काबू करने की जतन करना जरूरी है। हमारे पास विवेक रूपी पंख हैं, परमात्मा ने पहले लगा रखी, अतः हमें वो स्थान छोड़ देना चाहिए या बलवान होकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। बुराई तो यही है कि हम सत्य को जान करके भी उससे अनजान बनने का बहाना बना करके मौन रहना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते। यही हमारी नेगेटिविटी है, यही हमें बर्बादी की ओर ले जा रही है। इंसान अपने विवेक, खुशी, सेहत, संकल्प से कुछ भी कर सकता है, यदि उसे अपने किए पर कोई संदेह न हो। संदेह, भ्रम, शोक ही मनुष्य को सही मार्ग से हटा देता है। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, यदि आप उसे करना चाहते हो। मन से करने के लिए साहस, विवेक, संयम तथा धीरज की जरूरत होती है।
डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। डरो नहीं। उन लोगों से कहने से क्या मतलब है जो तुम्हारी बात ही नहीं मानते, न वे लोग करना ही चाहते हैं। ऐसे लोगों को अकल देने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे लोग ही अकल के दुश्मन होते हैं। कबर ये बात है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी और गलगट्टों के पास, और करेगो जो भरेगो भैया तू क्यों भय उदास। ईश्वर भक्त सज्जन या संत लोग इस सत्य को स्वीकार करते हैं, किंतु जो लोग सत्य का जामा पहन करके असत्य का आचरण करते हैं वे लोग देशद्रोही, धोखेबाज तथा नाश केतु होते हैं। आमतौर पर यदि देखा जाए तो ऐसे लोगों की संख्या 90% मानी जा रही है। जिन लोगों की समाज, देश, परिवार की लोक लाज नहीं रही है उनको, न तो वे देश का भला कर सकते हैं और न ही समाज का और न परिवार का। ऐसे लोग लापरवाह, गैर जिम्मेदार, निकम्मे, आलसी, धूर्त, शराबी, जुआरी तथा दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी तथा लुटेरिया, ठग तथा बेशम प्रकृति के अंधे लोग माने जाते हैं, जिन पर बातों का कोई असर नहीं होता। इनकी स्मरण शक्ति तथा कर्म शक्ति समाप्त हो चुकी है। ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं है। अपनी बात पर टिक रह कर के आप सब कुछ कर सकते हैं और अच्छा करें, समाज के लिए अच्छी बात है। नमस्कार।